देखो बच्चों, हम पार्ट 1 में एक अनसॉल्व की बात कर चुके हैं। हम पार्ट 2 में बात करने हैं अनसॉल्व 2 की। ये हमारा सेट 2 है पेपर का यूपी बोर्ड 2022 के लिए, ठीक। जिसमें पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ से करा कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करिए, लिखिए। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगर देखो हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य युग्म की बात करें तो इसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो तो उसे हम कहते हैं सह अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो 7 और 5 दोनों उभयनिष्ठ है। इसको 7 काटेगा 5 काटेगा, जो एक के अलावा दोनों संख्या को ना काटे, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा 18। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 18 और 25 ऐसी संख्या होगी जिसका सहभाज्य होगी, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगी। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूल का गुणनफल बताइए। तो जो हमारा साधारण समीकरण होता है वो क्या होता है, ax² + bx और +c = 0 होता है, ठीक। यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से तुलना कराएंगे -4, और c की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी हो जाएगी, 0। देखें a = 3, b = कितना मिल जाएगा, -4, और c = कितना मिल जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमें मूलों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम मान लें तो ये होता है c/a। अगर हम c की वैल्यू देखें 0 और a की वैल्यू 3, तो हमारा मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 0। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों की विशेषता क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपातिक होती हैं। दूसरा क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरा कह रहा है उनमें उपयुक्त दोनों, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं समरूप त्रिभुज मतलब जो उसी के जैसा दिखता हो, मतलब समानुपात में उनकी भुजाएं हों और उनके कोण बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। फिर अगर हम बात करें घा पार्ट की, देखो घा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि cos 60 cos 30 और -sin 60 sin 30। तो ये देखा जाए तो हमारा एक फार्मूला बनता है कि cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। तो ये हमारा क्या होता है, cos A + B का फार्मूला होता है। तो हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, A + B लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा अगर देखा जाए तो 60 A के स्थान पे, B के स्थान पे 30, तो ये हमारा बनाएगा cos 60 + 30, मतलब यहाँ से हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, ठीक। फिर देखो हम आगे बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो मानक विचलन, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सम्मिलित नहीं है। फिर कह रहा है कि 2 बिंदु दिए गए हैं जिनका -8 0 और 0, -8, कह रहा है इन बिंदुओं के बने रेखाखंड का मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 और बटे में 2, ये हमारा होता है। अगर इससे हम x1 मानते हैं, इसके y1 मानते हैं, ये x2 होता है, ये y2 होता है। अगर हम जोड़ते हैं तो देखो 8 -8 में 0 जोड़ेंगे तो -8 ही मिलेगा बटे में 2, और यहाँ से अगर हम 0 में -8 घटाएंगे तो यहाँ से -8 ही मिलेगा बटे 2। इसको काटेंगे तो -4, -4, इसका क्या मिलेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। अगर देखें हम इसका ऑप्शन आगे दिया गया है, देखो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, थर्ड। फिर देखें हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है। दो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या किया है, सभी खंड कीजिए। पहला दिया गया द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 की विभेदकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रवृत्ति बताइए। तो देखो अगर हम विभेदकर की बात करें तो यहाँ से अगर हम यहाँ से का पार्ट को हल करते हैं, देखो का हमारा क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0। तो ये हमारा साधारण समीकरण क्या होता है, ax²
प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ए वैल्यू हमारी 2 हो गई, बी की वैल्यू हो गई कितनी -4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो हमारा विविधकर बराबर क्या होता है, डी बराबर, अगर हम इसकी विविधकर की बात करें, विविधकर ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से रखते हैं बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर और -4 गुणे ए 2 गुणे सी की वैल्यू 3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 -4 दूना 8 3 24। तो हम कह सकते हैं डी की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें, -8। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विविधकर। फिर हमें कह रहा है इसकी मूलों की परिमिति बताइए। तो देखो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो कहेंगे मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा व असमान होगा। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर तो मूल वास्तविक होगा व क्या होगा, समान होगा। फिर तीसरी हमारी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ से हमारी कह रहा है कि अगर डी की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो तो ये काल्पनिक होगा व असमान होगा, असमान। तो हमारी डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि मूल क्या है, काल्पनिक, मूल काल्पनिक व क्या है, असमान है। ठीक, ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें आगे, देखो हमारा फिर क्वेश्चन नंबर खा पार्ट कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। अगर हमारा 15 कॉट ए तो और सेक ए का मान बताना है तो यहाँ से हम रखेंगे कि 15, देखो यहाँ से अगर हम देखो खा पार्ट करा, जैसे 15 कॉट ए बराबर 8 तो हम लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8 बटे कितना, 15। तो देखो हम कॉट थीटा बराबर जानते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक। तो यहाँ आधार की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 8 और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी मिलेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ज्ञात करें तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारी कर्ण की वैल्यू 17 हो जाएगी। ठीक। अब फिर हम बात करें कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक साइन ए। देखो अगर यहाँ से हम बात करें तो हमें एक निकालना है साइन ए, एक निकालना है सेक ए। तो हम यहाँ साइन ए की बात करें तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है, 15 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17। तो ये हमारा एक मान हो जाएगा। अगर हम फिर दूसरी बात करें सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या होता है, यहाँ से कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू 17, आधार की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हमारा दूसरा मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर। फिर हम बात करें आगे, तो फिर हमारा आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर गा पार्ट कह रहा है 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, 121 तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखो अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है तो अगर हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो देखो यहाँ से हम अगर लिखते हैं गा पार्ट, देखो यहाँ से पहले त्रिभुज की भुजा और बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा और बराबर में क्या होता है, रूट पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से अगर हम रखते हैं तो देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 121 और दूसरे का कितना है, 289। अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 11 और इसका निकालते हैं तो कितना हो जाएगा,
17। तो यहाँ से हम अगर इसकी भुजा मान ले A1, इसकी भुजा मान ले A2, तो A1 अनुपात A2 की जो वैल्यू निकलेगी वो 11 अनुपात कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर घ पार्ट की। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम घ पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बंटन का माध्य जो है वो 16 है और उसकी जो बहुलक है वो 13 है। तो कह रहा बताइए कि उसका मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो माध्यिका का मान पूछा जा रहा है। तो देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, घा पार्ट अगर निकालते हैं तो देखो हम कह रहा किसी का माध्य, तो यहाँ हम माध्य लिख लेते हैं। माध्य बराबर हमारा कितना, 16। फिर बहुलक बराबर 13। तो हमें माध्यिका पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो होती है 2 गुणे माध्य बराबर बहुलक और प्लस 3 गुणे माध्यिका। ये हमारा तीनों में संबंध होता है। ठीक, अगर हम तीनों में ये संबंध होता है यहाँ से निकाले हैं तो देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो 2 गुणे 16 बराबर 13 प्लस 3 गुणे माध्यिका। अब देखो 16 दुआएं कितना हो जाएगा, 32, और 13 को इधर ले आएंगे तो -13 बराबर 3, और यहाँ गुणे माध्यिका हो जाएगा। और यहाँ से अगर देखें यहाँ से 32 घटाते हैं, 32 में से 13 तो 19 मिलेगा। 3 गुणे माध्यिका और 3 को हम इधर ले आते हैं तो 19/3 बराबर कितनी हो जाएगी, माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हमारा हो जाएगा, माध्यिका बराबर 3.3 छक्के 18, 6.333। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, बाकी इसके पार्ट के हम इसके अगले पार्ट को हम आगे कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।